हेलो बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही वर्णन इनमें से कौन सा विकल्प करता है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, उस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें एक विद्युत परिपथ बनाना होगा। विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बैटरी चाहिए होगी 12 वोल्ट की। बैटरी के बाद हमें एक परिवर्ती प्रतिरोध चाहिए होगा जिससे कि हम विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित कर सके। उसके बाद एक अमीटर चाहिए होगा 0 से 5 एम्पियर का, एक प्लग कुंजी और एक लंबा सीधा मोटा तांबे का वायर। ठीक है, जो कि हमें विद्युत परिपथ में एक्स वाई से दिखाया गया है। इसके बाद हम एक आयताकार गत्ते पर लौह का चूर्ण छिड़केंगे। ठीक है, लौह के चूर्ण को छिड़कने पर हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा एक पैटर्न मिलता है। तो जैसे ही हम कुंजे लगाकर यहाँ से परिपथ को बंद करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और आपको पता है कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो धनावेश प्रवाह की दिशा में होता है। तो जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो तांबे के तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने लगेगी। तो जैसे ही यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा तो हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड को धीरे धीरे से थपथपाएंगे ताकि हम लौह चूर्ण का एक पैटर्न देख सके। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो लोहे के चूर्ण है वो तांबे के तार के चारों तरफ एक संकेंद्रीय वृत्तों का पैटर्न बनाते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, तो किस तरीके का पैटर्न बनेगा, एक तार पर संकेंद्रीय वृत्तों का पैटर्न बने लगेगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि किसी विद्युत धारा वाही परिनालिका के अंदर हम नरम लोहे को रख दे तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो एक परिनालिका कैसी होती है, यदि हम किसी विद्युत रोही तांबे के तार को पास पास लपेट दे और इसे बेलन की आकृति में बना दे। ठीक है, तो इस अनेकों फेरों वाली कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं। अब इस परिनालिका के अंदर अगर हम एक चुंबकीय पदार्थ जैसे कि एक नरम लोहे को डाल दे, ठीक है, तो ये किस तरह बनने लगता है, ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। अब इस परिनालिका को अगर मैं बैटरी से जोड़ दूं और इसमें एक विद्युत धारा का प्रवाह कर दूं तो ये एक विद्युत चुंबक बन जाता है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तो एक छड़ चुंबक में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाता है। उसी प्रकार एक परिनालिका में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाता है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम एक नरम लोहे को किसी धारावाही परिनालिका के अंदर डाल देते हैं तो उस परिनालिका के जो अंदर का चुंबकीय क्षेत्र है वो अपने आप बढ़ जाता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा यंत्र है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, उस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो एक विद्युत मोटर ऐसी हमारी घूर्णन युक्ति होती है जो किसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एक विद्युत जनन ऐसी घूर्णन युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चलिए अब हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो गैल्वेनोमीटर ही एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर बना हुआ है। इस गैल्वेनोमीटर में आपको एक सुई दिख रही होगी। ठीक है, यही वो सुई है जो हमें बताती है कि जो विद्युत धारा है वो बह रही है या नहीं बह रही। यदि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो यह सुई 0 पर ही रहेगी। ठीक है, और किसी भी परिपथ में जैसे ही विद्युत धारा बहने लगेगी तो ये सुई डिफ्लेक्ट होने लगेगी। ठीक है, विपेक्षित होने लगेगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चौथा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक धनावेशी कण एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, उस प्रश्न को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न के हल को हम फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से हल करेंगे।
ठीक है, तो आप अपनी इन तीनों उंगली, मध्यम उंगली, तर्जनी उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत रखिए। जो हमारी मध्यम उंगली है वो धारा की दिशा को दर्शाती है, अंगूठा हमारा बल की दिशा को दर्शाता है और तर्जनी उंगली हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि जो धारा की दिशा है वो पश्चिम की ओर है और अल्फा कण हमारा उत्तर की ओर विपेक्षित हो रहा है, तो अतः फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ऊपर की ओर हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए, अब इस वीडियो के आधार पे हम कुछ एक प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न,